नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर की प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर में जो होंगे क्वेश्चन वो उत्तर प्रदेश के जो है राजनीति एवं प्रशासनिक ढांचा से रिलेटेड हैं। आइए हम टॉप 25 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, राव समिति ने या सिंघवी समिति ने। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? आपकी ऑप्शन है प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंच। इनमें से किसका जो है वो डायरेक्ट जनता द्वारा मतदान किए जाने पे चुना जाता है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? आपकी ऑप्शन 1 2 3, 1 2 5, 1 4 5, 1 5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 4 व 5। देखिए, जो ग्राम प्रधान होते हैं उनका क्षेत्र पंचायत, जो क्षेत्र पंचायत होते हैं उनका होता है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र प्रमुख हैं तो क्षेत्र प्रमुख को जो चुनते हैं वो क्षेत्र पंचायत वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य ही क्षेत्र प्रमुख को चुनते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट हो जाता है, इसको नहीं लेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी इनडायरेक्टली चुने जाते हैं यानी अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने वाले जो होते हैं वो जिला पंचायत सदस्य के मतदान से होते हैं और जिला पंचायत सदस्य को जो मतदान करते हैं वो डायरेक्ट जनता करती है, इसलिए इसको कट कर देंगे। बचता तुम्हारा सरपंच, तो सरपंच को जो है जनता द्वारा चुना जाता है डायरेक्ट, और पंच को भी, पंच वो होते हैं जो ग्राम सभा होती है और सेक्टर वाइज में जो है वो लड़ते हैं चुनाव और उनको भी डायरेक्ट जो है जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए 1 4 और 5 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज आजमगढ़। अलीगढ़ में भी है, मुरादाबाद में भी और सहारनपुर में नगर निगम है, लेकिन आजमगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? आपकी ऑप्शन है 401, 402, 403, 404। 401, 404 है या 403 है या 202 है? क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितने हैं इस समय? तो है आपकी 403। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है सन 1975 ईस्वी में, 1950 में, 1977 में या 1965 में? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सन 1975 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है आपको बताना है। बताया गया है, आपके कथन दिए हैं कि या उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वो 5 वर्ष तक पद धारण करता है, या ऑप्शन नंबर डी राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसमें जो है सारे के सारे करेक्ट हैं, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको चुनना है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, जो गलत होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस हिसाब से। तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है ये। वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वो 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। वो व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जाता है, ये इसका गलत आंसर है। इस हिसाब से जो ये गलत कथन है, तो इसलिए क्या सही नहीं वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये राष्ट्र व्यवस्थापिका द्वारा हटाया नहीं जाता, इसको जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है और वही जो इसका जो है हटाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या जो है नहीं है आपको बताना है। मछली नहीं है, धनुष नहीं है, तीर नहीं है या मोर नहीं है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है मोर। मछली भी है, धनुष भी है और तीर भी है। उत्तर प्रदेश का जो लोगो है उसमें देखिएगा आप, तो मछली भी बनती है, धनुष भी है और तीर भी, लेकिन मोर जो है वो नहीं है, तो मोर ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। जनपद दे रखे हैं और मुख्यालय दे रखे हैं। व्हाट इज करेक्ट आंसर बताइए। देखिए आपके पास ऑप्शन है, व्हाट इज करेक्ट आंसर?
कौन सा इसमें से जो है वो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। जनपद दे रखे हैं और मुख्यालय दे रखे हैं, बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। जनपद दे रखे हैं जालौन, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, कुशीनगर, और इनका मुख्यालय कहाँ पे है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। यानी जालौन का जो मुख्यालय है वह उरई, ठीक है, जालौन का जो मुख्यालय है उरई, और कानपुर देहात का जो मुख्यालय है अकबरपुर, ठीक है। सोचा है कभी किसी कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर, और जो संत रविदास नगर है उसका जो मुख्यालय है वो आपका भदोही, और बचता है कुशीनगर। तो कुशीनगर की जो है वो है आपका पडरौना, ठीक है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेसू, गुलाब, नीलकमल, चंपा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज टेसू। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का जो है वो चुनाव करना है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ऑप्शन नंबर 3 है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखना हो, और चौथा जो कथन है वो है आपका वो एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? 1, 2 सही है कि 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 4 सही है, या 2 और 4 सही है? तो कौन सा कथन इसमें से सही है वो आपको चुनाव करना है। तो उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या ऐसा ही है? तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसे जन्म से भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, ये जरूरी जो है वो नहीं है। वो जो है नागरिकता ले यहाँ पे इंडिया में, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। दूसरी बात कही गई है कि उसकी आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष हो, तो ये बात बिल्कुल सही है। और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है, लोकसभा की योग्यता नहीं है। और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो ये आपको बताना है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपनिक संरचना की। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1, 2 and 3 सही है। यानी स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों की त्रिस्तरीय प्रणाली से रिलेटेड पंचायती राज व्यवस्था एक स्थानीय स्वशासन की है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है, ठीक है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कथन दे रखा और कारण दे रखा। कथन यह है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया। कारण है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। इसमें आप बताना है क्या सही है। कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण वो व्याख्या भी करता है। ये ऑप्शन नंबर बी, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो व्याख्या सही नहीं करता है। यह ऑप्शन नंबर जो है वो सी की कथन सही है परंतु कारण गलत है। यह ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल जो है वो कम हो गया है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखोगे तो राजनीति होती ही है, ठीक है। लेकिन वो किसी पार्टी के प्रधान जो है वो नहीं लड़ते हैं, वो अपने अपने सब अपनी लड़ाई करते हैं। किसी पार्टी से जो है वो प्रधान पद को जो है उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा। और कहा गया है कारण यह है कि 73वें संविधान संशोधन, तो 73वां जो संविधान संशोधन था उसके बाद हमारा ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, तो स्थानीय स्वशासन का पुनरुत्थान हुआ। तो ये बात बिल्कुल कारण सही है, इसलिए उसका सही व्याख्या भी करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो है 13, उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। यानी उत्तर प्रदेश जो विभाजित हुआ उत्तराखंड में, उत्तरांचल में जो विभाजित हो गया था, तो
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जो है वो उत्तराखंड विभाजित होने के पहले या गठन होने से जो है पूर्व की बात की जा रही, तो राज्य विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? आपकी ऑप्शन 105, 106, 107 और 108। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 108। ठीक है, ये इतनी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य की पंचायती राज व्यवस्थाओं में, राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो कितना प्रतिशत है, आपको बताना है आरक्षण से संबंधित। तो महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थान का 1/4, कुल स्थान का 1/3 या आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुल स्थान का 1/3 जो होता है वो महिलाओं का जो है वो रिजर्वेशन से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है उससे रिलेटेड बताया पूछा गया है क्वेश्चन कि जो नगर का मेयर होता है क्या वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, या नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, या कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 3 व 4 सही है, या 1, 2, 3 व 4 सही है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। यानी नगर का वो प्रथम नागरिक होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, लेकिन कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नहीं करता। ठीक है, इसलिए गलत है। और ये जो है 1, 2 और 3 वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है। आपके ऑप्शन है सारस, मोर, तोता, कोयल। द करेक्ट आंसर इज सारस। नेक्स्ट, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। आपके ऑप्शन है लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में। व्हाट इज करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में जो है वो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव जो है लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपकी ऑप्शन 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो सब लोग जानते हैं। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 8। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, 21 वर्ष जो है होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, न कि 18। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट है। प्रदेश के नगरों में मेयर का जो निर्वाचन होता है उसके बारे में आपको बताना है कि नगर निगम के सदस्यों द्वारा होता है नगर के मेयर का निर्वाचन, या नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, या सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा जो है वो मेयर का जो है वो चुनाव होता है। शहरों में देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में जो है उसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। यानी जब हमारे जो है योगी जी चुने गए थे तो उस समय जो है महिला जो एमएलए हैं वो कितनी है आपको बताना है। आपके ऑप्शन जो है 42 है, 58 है, 49 है, 17 है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 42। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के अभी तक हुए हैं उनमें से कौन नहीं था मुख्यमंत्री, बाकी रहे होंगे। जैसे गोविंद बल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं वो थे नित्यानंद स्वामी, मुख्यमंत्री नहीं थे। गोविंद बल्लभ पंत तो सब लोग जानते हैं कि पहले मुख्यमंत्री थे। टीएन सिंह थे भी और राम नरेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन नहीं बना कभी उत्तर प्रदेश का, वो थे नित्यानंद स्वामी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है, यानी गलत है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली। दूसरा कथन है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। यह ऑप्शन नंबर सी, कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर?
तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी कौन सा इसमें से कथन गलत है वो बताना है आपको। तो आप पहले देख लीजिए कौन सा सही है। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली, बात बिल्कुल सही है कि कुछ नगर जो है वो नगर निगम बन गए हैं, और कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कुछ नियम होते हैं तभी तो उनकी जो सृजन किया जाता है कि हाँ ये जो है वो कुछ आप कैटेगरी सेट होती हैं, क्राइटेरिया होती है, उनको सेट करते हैं कि हाँ अगर ये है तो उनको जो है नगर जो है निगम का दर्जा दे देंगे। और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, तो ये भी ठीक है कि जो हमारा संविधान में जो म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी से जो रिलेटेड पार्ट है उसमें जो है इससे रिलेटेड कानून है। और नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों जो है के पद पर दी जाती, तो ये बात बिल्कुल है, उसका कोई राजनीतिक कारण नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं जो है मुख्यमंत्री रही हैं? 0 दे रखी हैं, यानी कोई नहीं रही, भैया मायावती भी थी, और ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1, ठीक है, तीसरा है कि 2, और चौथा आपके ऑप्शन डी जो है वो है 3। तो 0 ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी क्या 1 थी, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये भी गलत है, ठीक है। और 3 नहीं थी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो है ये सी, यानी अब तक जो मुख्यमंत्री महिलाएं थी वो जो है 2 थी, ठीक है। कौन कौन थी आप कमेंट में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है, गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है वो क्या है? ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर में, या नोएडा में? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज रमाबाई जो है गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो क्या है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय जो है वो नोएडा में है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25 क्वेश्चन लास्ट। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, या पुरुषोत्तम दास टंडन, या आत्माराम गोविंद खरे, या आपका ऑप्शन है नफीकुल हसन? व्हाट इज करेक्ट आंसर? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो ऑप्शन नंबर बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। दैट्स इट, फिनिश। बाकी आने वाली वीडियो में हम जो है अगले पार्ट की बात करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप इसको रिवाइज करके जाएंगे तो आप आने वाले एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सक्सेस। दैट्स इट, थैंक यू।